हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आज के इस रेल एक्सीडेंट के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं नज़र रखूंगा और आपको हर अपडेट देने की कोशिश करूंगा। तो अभी जो इनिशियल एक रिपोर्ट आई है उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं, जो आपको शायद मीडिया वगैरह में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको इसके तह तक जाने की कोशिश करता हूँ। जो आखिर दुर्घटना क्यों हुई वो तो है ही सवाल, और ये एक्चुअल अभी तक बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि एक्चुअली हुआ क्या था, कैसे इतनी सारी ट्रेन एक साथ टकरा गई और इतना भीषण दुर्घटना हो गया। अभी तक मैं बता दूं, ये अभी तक जो चल रहा है, जितने कैजुअल्टी आ रहे हैं, ये भारत के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा दुर्घटना है। तो उस बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि ये दुर्घटना हुआ कैसे। देखिए, एक बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन है, छोटा सा रेलवे स्टेशन है, बालेश्वर से करीब 26 किलोमीटर दूर है, और मेन लाइन है। वो स्टेशन बीच में है, एक उसके बगल से मेन लाइन है, एक दूसरे साइड से मेन लाइन है। दोनों मेन लाइन पे ग्रीन सिग्नल दिया हुआ था फुल। अब ग्रीन सिग्नल का मतलब है वो जो रूट भी है वो 130-125 के एमपीएच के स्पीड वाली रूट है। मतलब जो हमारी बेंगलोर से हावड़ा वाली ट्रेन थी, एसएमबीटी से हावड़ा वाली ट्रेन, वो भी अपने फुल स्पीड में जाएगी। और कोरोमंडल एक्सप्रेस, वो जो शालीमार से निकल के चेन्नई को जा रही थी, वो भी अपने फुल स्पीड। ग्रीन मतलब लोको पायलट निश्चिंत हैं, जो ग्रीन सिग्नल है हमको कुछ गाड़ी को बस ध्यान रखना है सिग्नल का, गाड़ी अपने टॉप स्पीड, मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड पे ही चलेगी, तो उस पे जा रही थी। और उसके बाजू वाले लूप लाइन में, जिधर से कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी और एक तरफ से एसएमबीटी हावड़ा वाली ट्रेन आ रही थी, दोनों के साइड वाले लाइन पे मालगाड़ी खड़ी थी। जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं, इस इमेज में देखो, डबल WAG9 लोकोमोटिव के साथ एक बॉक्सन टाइप वाली मालगाड़ी खड़ी है। उसके बाद इसके बगल में देखिए, एक जो कोयले से लदी, कोयले से लोडेड एक गाड़ी खड़ी है। अब होता क्या है, दोनों थ्रू सिग्नल था, मेन अप और डाउन दोनों लाइन का। कोरोमंडल एक्सप्रेस फुल स्पीड में, मतलब अपने स्पीड में आ रही है, लोको पायलट सिग्नल को देख रहे हैं। और हुआ ये, वो मेन लाइन जाने की बजाय कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पे डाइवर्ट हो गई। लूप लाइन पे, चूंकि कहा जा रहा है इनिशियल रिपोर्ट में कि वो जो पॉइंट चेंजिंग था, जैसे जहां से पटरी चेंज होती है, जब पैनल से स्विच दबाया जाता है तो पटरी ट्रैक चेंज हो जाता है, और वो दिखाता भी है ट्रैक चेंज हो गई, अब अभी गाड़ी इस डायरेक्शन में जाएगी। तो हुआ वही, सिग्नल ग्रीन है, लोको पायलट को पता है, स्टेशन मास्टर को पता है, सबको पता है गाड़ी सामने सीधा ही जाएगी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हुआ ये, गाड़ी टर्न ले ली। अब ये जांच का विषय है कि ये पॉइंट में क्या खराबी थी, ऐसा कैसे हो सकता है, पता नहीं चला। सिग्नल ग्रीन है और गाड़ी कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप में घुस गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप में घुसी, और जो माल गाड़ी खड़ी थी कोयले से लदी हुई, देख सकते हो उसका जो लोकोमोटिव है संतरागाछी का 37334, ये उसके बीच में आ गई। और जो एसएमबीटी आ रही थी वो सामने से, वो जो कोच आ गई थी सामने से, उस पर टक्कर मार दी। अब जो कोरोमंडल के हैं उसके 21 कोच डिरेल हो गए, 7 कोच, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ एसएमबीटी का जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरीके का था। उसमें से जनरल कोच में कितने लोग होंगे, उसके बाद वाले कोचेज में पूरा लिस्ट है, करीब 3500 जो रेलवे के पास डेटा है, दोनों ट्रेन कोरोमंडल और एसएमबीटी हावड़ा वाली में टोटल 3500 लोग रिजर्वेशन, जो रिजर्वेशन करा के चढ़े हुए थे, उनका ये पूरा डेटा है। और कितने सारे लोग जनरल के होंगे, कितने सारे लोग वेटिंग के होंगे, आप अंदाजा लगा सकते। बॉडी है ना, आप देख के मतलब आपके आंसू छलक जाएंगे, ऐसा ही ये भीषण हादसा हुआ है। सब कोई दुखी है। इस दुर्घटना का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि प्रधानमंत्री तक को वहां पहुंचना पड़ गया है। चौपर से पीएम नरेंद्र मोदी वहां घटनास्थल पर पहुंचे हैं, रेल मिनिस्टर सुबह सुबह पहुंचे हुए हैं। हर कोई, चाहे ओपोजिशन हो या जो भी हो, सब कोई इस दुर्घटना से काफ़ी दुखी है और उसके फैमिली के लिए मतलब संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है, लेकिन उनकी जान को कोई नहीं लौटा सकता है। मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ। जो वेस्ट बंगाल की सीएम है, बगल में खड़गपुर रेलवे स्टेशन है, उसके भद्रक रेलवे स्टेशन है, सब जगह से असिस्टेंट भेजा गया है। तमिलनाडु के सीएम वो कंट्रोल रूम में आए हुए हैं। चारों तरफ पूरे देश में कोहराम मच गया है इस घटना से। तो टोटल आप अगर कहो तो ये अपने आप में अभी तक आंकड़ा जो है 300 पार हो गया है। और एक अच्छी खबर है,
जो रेस्क्यू का काम जो चल रहा था वो पूरा हो गया है। करीब मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उससे 3 घंटा पहले रेलवे ने ऑफिशियल बताया कि रेस्क्यू का इनिशियल रिपोर्ट में, ये देखो एक इनिशियल रिपोर्ट आई है, इसमें यही बताया गया है जो ट्रेन जो है जो सीधा जो मेन लाइन में जाने की बजाय लूप में घुस गई उसकी वजह से, और इतनी किस्मत खराब थी कि सेम टाइम पे ही SMBT वाली ट्रेन को भी आना था और उससे टक्कर मारी और इतना बड़ा दुर्घटना हो गया। मुआवजे का ऐलान हो गया। रेल मंत्री ने जो मृतक हैं उनके परिवार के लिए 10 लाख का घोषणा कल ही कर दिया था। जो घायल हैं उनके लिए 1 लाख 2 लाख रुपए का घोषणा किया है। प्रधानमंत्री ने अलग से घोषणा किया है 2-2 लाख रुपया। लेकिन पैसे देके किसी की जान की कीमत को नहीं लगाया जा सकता है। मैं सिर्फ प्रे कर रहा हूँ। आप एक चीज़ और देखो, जो जनरल में लोग सफ़र कर रहे होंगे, कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो बेटिकट होंगे, उनका तो कोई डेटा पता नहीं आएगा नहीं आएगा कितने, जो एक्चुअल फिगर है वो आपको